हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सारे अपने घरों पे ठीक हैं और सेफ हैं। सो टाइटल पढ़ के आप सबको पता लग गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसा हर तीसरे दिन सुनने को मिलता है ना हमें कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, पर क्या जिस दिन हमें न्यूज़ नहीं सुनने को मिलती डोमेस्टिक वायलेंस की, क्या उस दिन डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है? डोमेस्टिक वायलेंस हर दिन होता है। बस बात यह है जो केस रजिस्टर हो गया उसका हमें पता लग गया, और जो रजिस्टर नहीं हुआ उसका हमें पता नहीं लगा। हमें नहीं पता हमारे घर से अगले घर छोड़कर क्या वहां डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है कि नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस लोगों ने तो ऐसे कॉमन पार्ट बना लिया अपनी लाइफ का कि डोमेस्टिक वायलेंस चल नॉर्मल है, चलता है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, बेटा माँ को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बूढ़े माँ बाप को, चलता है यार, हमें क्या लेना देना, है ना। मोस्टली लोग यही सोचते हैं हमें क्या लेना देना। पता है यार, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ वायलेंस नहीं होती है, सिर्फ अब्यूज़ नहीं होता है। इट कैन टेक अ फॉर्म ऑफ, कह सकते हैं, फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल अब्यूज़, सेक्शुअल असॉल्ट, सोशल अब्यूज़ और ना जाने क्या क्या। और पता है डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना ये स्टिल नहीं रहता है, ये अप डाउन होता रहता है ओकेजनली। अब जैसे लॉकडाउन की बात की जाए, ओकेजनली की बात आई है तो लॉकडाउन की बात करें। लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में इतना इंक्रीज आया है, मतलब घर पे फ्री बैठ के तुम मतलब मारोगे। तुम्हें क्या लगता है डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हस्बैंड वाइफ में होता है? नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस, आपने घर पे कोई नौकर रखा है, आप उसे मारते हैं, उसे पीटते हैं, उसे गालियां देते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आप उनसे मार मार के काम करवा रहे हैं, उन्हें गालियां दे के काम करवा रहे हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। आप अपनी वाइफ को मार रहे हैं, अपनी वाइफ को गालियां दे रहे हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट बिटवीन अ हस्बैंड वाइफ, राइट? व्हाट एक्चुअली इट इज, ये एक ऐसी पावर है जिसका मिस यूज किया जाता है एक इंसान के द्वारा अगले इंसान पे डोमिनेट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल करे, आपको कोई कंट्रोल करे मार कर या गालियां देकर? नहीं। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस या सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं है कि मैंने तुझ पे चिल्ला दिया, तूने मुझ पे चिल्ला दिया, भाई काम खत्म। बहुत कुछ आता है डोमेस्टिक वायलेंस में। इसमें डराना भी आता है, धमकाना भी आता है, इमोशनल इंसल्ट भी आती है, एंड मतलब इकोनॉमिकल डिप्रिवेशन आती है, पैसे नहीं देना किसी को, दबा के रखना, बहुत कुछ आता है इस डोमेस्टिक वायलेंस में। बट सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस अगर हमारे इंडिया में होता है तो वो लेडीज़ के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि बाकियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, बट अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो वुमेन के साथ होता है। अकॉर्डिंग टू WHO जो प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंगली 17 to 71% है लेडीज़ का जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को फेस किया है, उसको सफ़र किया है। इंडियन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 2006 में, उसके अकॉर्डिंगली नेशन वाइड 37.2% वुमेन ऐसी थी जिन्होंने उसको फेस किया था डोमेस्टिक वायलेंस को, और उसमें से सबसे ज़्यादा 59% बिहार से था। अब आप बोलोगे इलिटरेट थे, अब एक शॉकिंग चीज़ बताऊं, उसमें से भी 63% अर्बन फैमिलीज के लोग थे। अब आप क्या बोलोगे आप? डोमेस्टिक वायलेंस ना बहुत टाइम से चलती आई है और आज भी चलती आ रही है, ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप ले लिए, गवर्नमेंट ने बहुत से लॉज निकाल लिए डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने को, बट यार जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे रोकना, कैसे रुकेगा डोमेस्टिक वायलेंस? सिर्फ सरकार के करने से कुछ नहीं होता है। अगर हम एक नागरिक हैं हमारी कंट्री के, एक अच्छे नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, एक जागरूक सिटीजन हैं अपनी कंट्री के, तो क्या हमारा थोड़ा सा भी, इतनी सी भी हमारी पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए इसको रोकने में?
क्यों हम ऐसा ना करें कि अगर हम हमारे एरिया में कोई अपने माँ बाप को मार रहा है, कोई अपनी वाइफ को मार रहा है, या उसने घर पे कोई नौकर चाकर रखा है उसको मार रहा है, क्यों हम आवाज ना उठाएं? क्यों हम जाके कंप्लेन नहीं करके आते? ऐसे कितने एनजीओज हैं, कितने और ऐसे एनजीओज खुले हैं और काफी ऐसे सेंटर्स खुले हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो एक जागरूक सिटीजन होने के नाते क्यों हम भी इसमें पार्टिसिपेट ना करें? क्यों हम अपनी आवाज नहीं उठाते? हमारे भी फंडामेंटल राइट्स है ना आवाज उठाने के, तो क्यों हम इसके लिए आवाज नहीं उठाते कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस कहीं हो रहा है, कोई अपने घर वालों को मार रहा है, उनमें चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें डोमिनेट कर रहा है, उन्हें कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है, तो क्यों हम ना करें? और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमें क्या लेना देना, उनके घर की बात है, कल को आपके अपने घर पे होगा तब क्या करोगे? राइट? ये डोमेस्टिक वायलेंस तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। सिर्फ सरकार के लॉ निकालने से, रूल्स निकालने से कुछ नहीं होगा। हम भी इस कंट्री के सिटीजन हैं, हमारा भी इतना ही इस कंट्री में हक है जितना कि गवर्नमेंट का है। मुझे भी उतना हक है जितना बाकियों को है। तो क्यों ना हम अपना अपना फर्ज समझ के कि हम इस देश के नागरिक हैं, अपना फर्ज समझ के इस डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आवाज उठाएं। क्यों ना आज हम ये वादा करें कि हमारे सामने अगर कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा तो हम उसके अगेंस्ट जाकर आवाज उठाएंगे, कंप्लेन करके आएंगे। मुझे यही कहना था कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट बिटवीन ओनली हस्बैंड एंड वाइफ या कुछ। डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी वे में हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ चीखना चिल्लाना या मारपीट नहीं होती। डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी तरीके में हो सकता है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो सोशल अब्यूज हो, चाहे वो थ्रेट्स हो या कुछ भी हो। सो स्टे सेफ, बच के रहें। और अगर आप थोड़ा ना जागरूक बने, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ। थैंक यू सो मच।